हेलो स्टूडेंट्स, मैं के ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का आज के क्लास में। आज की क्लास हम स्टार्ट करें उससे पहले आप लोग तैयार हो जाएं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर करें। जो भी अच्छा बुरा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। हमें पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों का एक ऐसा युग्म होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दोनों आवेशों का परिमाण समान होता है, उनकी प्रकृति विपरीत होती है और ये दोनों आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर, बहुत ही कम दूरी पर रखे जाते हैं। यदि कहा जाए विद्युत द्विध्रुव को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन करने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि जब समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं तो इन आवेशों के युग्म को वैद्युत द्विध्रुव के नाम से जाना जाता है। फिगर के माध्यम से हम समझने की कोशिश करें। सपोज करें ये एक आवेश कोई है ए, कोई दूसरा आवेश बी। ए का आवेश का परिमाण माइनस क्यू है, आवेश बी का परिमाण प्लस क्यू है। दोनों समान परिमाण के हैं किंतु प्रकृति इन दोनों की विपरीत है। दोनों एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2L से प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी वैद्युत के द्विध्रुव के दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली इस सरल रेखा को द्विध्रुव अक्ष डाइपोल एक्सिस कहा जाता है और इस विद्युत द्विध्रुव अक्ष के मध्य बिंदु, या ये कहें कि दोनों आवेशों के ठीक मध्य में जो बिंदु स्थित होता है उसे उस द्विध्रुव का न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु कहा जाता है। इस न्यूट्रल पॉइंट O से किसी एक आवेश की दूरी L होती है। ये परंपरा है, पहले से ही लोग इसको L से प्रदर्शित करते आए हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2L कहते आए हैं। तो हमें पता है एक बार माता पिता जो नाम रख देते हैं वही नाम अपना रखना चाहिए। अपने आप रोज रोज अगर नया नाम चेंज करें तो लोग आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। इसलिए हमें परंपराओं का निर्वहन करना चाहिए और जो पहले से लोगों ने निर्धारित कर दिया है नाम, वो नाम हम लोग रखते आते हैं। सॉरी। किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के नाम से जानते हैं। क्या होता है भाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? तो किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश के परिमाण एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित किया जाता है। P = होता है 2QL, जहाँ 2L दोनों आवेशों के बीच की दूरी को प्रदर्शित करता है और Q आवेश का परिमाण है। आवेश का SI मात्रक कूलाम, दूरी का SI मात्रक मीटर होता है। इसलिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक आपको पता है, कूलाम मीटर होता है। अगर इसकी बीमा की बात करें तो आवेश की बीमा होती है AT, दूरी की बीमा होती है L। इसलिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट की बीमा, इसका डायमेंशन LTA होता है। आज बच्चों हम सीखेंगे कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में, एक्सियल पोजीशन में, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस विद्युत द्विध्रुव के कारण कैसे निकाला जाएगा।
किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। इस व्यंजक को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव अक्ष है इसको आगे की ओर बढ़ा करके कहीं भी कोई एक पॉइंट P कंसीडर करेंगे, जिस पॉइंट P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना है। अब हमें पता है कि जब दो आवेश हैं वैद्युत द्विध्रुव में और बिंदु P पर इस द्विध्रुव के कारण तीव्रता निकालनी है, तो बिंदु 1 पर जो -q आवेश है इसके कारण भी बिंदु P पर कुछ न कुछ तीव्रता होगी, और बिंदु B पर जो +q चार्ज है इसके कारण भी बिंदु P पर कुछ न कुछ तीव्रता होगी। ऐसा तो है नहीं कि एक तीव्रता प्रदर्शित करेगा दूसरा नहीं करेगा। तीव्रता किसे कहते हैं भाई, तो किसी भी आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर प्रति एकांक आवेश पर, प्रति एकांक धन आवेश पर लगने वाले विद्युत बल के परिमाण को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर प्रति एकांक धन आवेश पर आरोपित विद्युत बल के परिमाण को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। द अमाउंट ऑफ electrostatic force experienced by unit positive charge under any electrostatic field is known as electric field intensity। तो जी जो भी आवेश होगा प्लस आवेश या माइनस चार्ज उसके कारण इसका विद्युत क्षेत्र होगा, और इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर भी बिंदु P है, इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर भी P है, तो जाहिर है कि -q चार्ज के कारण भी यहाँ तीव्रता होगी, +q चार्ज के कारण भी तीव्रता होगी। अब जिस भी बिंदु पर हम तीव्रता निकालते हैं वहाँ तो पॉजिटिव चार्ज ही होता है, ये पहले से हम सभी को पता है, क्योंकि परिभाषा ये बताता है कि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर प्रति एकांक धन आवेश पर आरोपित विद्युत बल के परिमाण को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ऋण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं कहते। क्यों ऐसा होता है इस पर भी हम आगे चल के चर्चा करेंगे, आज हमारा वो विषय नहीं है। जल्दी जल्दी लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें वीडियो के ऊपर, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। तो -q चार्ज प्लस चार्ज को क्या करेगा, पॉइंट P के ऊपर जो प्लस चार्ज है उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और जब अट्रैक्ट करेगा तो इस दिशा में एक बल लगेगा। और आपको पता है कि जिस दिशा में बल लगता है तीव्रता भी उसी दिशा में होती है। तो A पॉइंट के कारण या -q चार्ज के कारण पॉइंट P पर तीव्रता E1 का मान इस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स द चार्ज। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है पॉइंट B पर, पॉइंट P पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉइंट B के कारण पॉइंट P पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब प्रतिकर्षण या विकर्षण बल लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। इसलिए इस पॉइंट B के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और फोर्स के डायरेक्शन में ही तीव्रता होगी। इसलिए पॉइंट B के कारण तीव्रता E2 जो है वो इसके विपरीत दिशा में, E1 के विपरीत दिशा में होगी। अब दो आवेश हैं वैद्युत द्विध्रुव के अंदर, इसके अक्षीय स्थिति में ये पॉइंट P रखा है। पॉइंट P कहाँ रखा है, तो हमने मान लिया कि ये जो न्यूट्रल पॉइंट वो है, इस न्यूट्रल पॉइंट से x दूरी पर हमने पॉइंट P को रखा है। तो न्यूट्रल पॉइंट O से x दूरी पर जो पॉइंट P है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, वेरी सिंपल, पॉइंट A के कारण तीव्रता प्लस पॉइंट B के कारण तीव्रता बराबर कुल वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर तीव्रता। अब तीव्रता का मुख्य परिभाषा, मुख्य फार्मूला तो आपको पता है, क्या होता है भाई, तो E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 r²। ये हमारा मेन फार्मूला है। अब इसी फार्मूले से A के कारण और B के कारण पॉइंट P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पहले इक्वेशन बनाएंगे। तो पॉइंट A पर जो -q चार्ज है उसके कारण पॉइंट P पर तीव्रता कितनी होगी भाई, तो यहाँ E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q के जगह क्या लिखेंगे, -q, क्योंकि यहाँ चार्ज -q है, -q अपॉन 4πε0 r² को क्या लिखेंगे, तो r² तो आवेश और उस बिंदु P के बीच की दूरी है। अब यहाँ बिंदु A के कारण जब P पर हम तीव्रता निकाल रहे हैं तो A से P के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी।
अब बिंदु O से P के बीच की दूरी x है और बिंदु A से बिंदु O के बीच की दूरी आपको पहले से पता है कि L है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस L, x प्लस L और r स्क्वायर होता है इसलिए इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक इसी प्रकार से बिंदु B के कारण अगर कहीं दिक्कत हो तो वीडियो को रिपीट करके बार बार देखिएगा। हो सकता है कि एक बार देखने में कोई बात समझ में ना आए तो उसको पीछे कर करके देखिए और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके और हमें भी पता चले कि आप कितना समझ पा रहे हैं। बिंदु बी के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इज इक्वल टू क्या होगा भाई? तो बिंदु बी पर तो भाई प्लस क्यू चार्ज है, तो जहां माइनस क्यू लिखा था यहां क्या लिख देंगे? प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो कांस्टेंट है वो तो रहेगा ही। x प्लस एल होल स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? तो अब बिंदु बी से बिंदु पी के बीच की दूरी, बिंदु बी से बिंदु पी के बीच की दूरी क्या है भाई? तो हमें पता है कि न्यूट्रल पॉइंट O से बिंदु B जो है वो L दूरी पर है और बिंदु O से P की दूरी x है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। बिंदु B और P के बीच की दूरी मीन्स x माइनस L, तो यहाँ लिख देंगे x माइनस L होल स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2। बिंदु A के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 x प्लस L होल स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1। पॉइंट B के कारण पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 x माइनस L होल स्क्वायर। दोनों पॉइंट्स के कारण, दोनों पॉइंट चार्ज के कारण बिंदु P पर हमने अलग अलग तीव्रता निकाल लिया। अब क्या करेंगे? तो हमें विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर कुल तीव्रता निकालनी थी, तो कुल तीव्रता का मान निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहां लिखेंगे क्या कि बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण कुल तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि हम जानते हैं कि E बराबर E1 प्लस E2, तो यहाँ से E1 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से E2 की वैल्यू पुट करेंगे और E बराबर क्या हो जाएगा? E1 का मान माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 x प्लस L होल स्क्वायर प्लस E2 की वैल्यू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू x माइनस L होल स्क्वायर। दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो जो कॉमन पोर्शन है उसको बाहर निकाल लें। कॉमन पोर्शन क्या है? तो E इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लिया और बच गया क्या? तो यहाँ बच गया 1 अपॉन x प्लस L होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस L होल स्क्वायर। ये माइनस क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ से और यहाँ से माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? E इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू नीचे क्या लिख देंगे? x प्लस L होल स्क्वायर इंटू x माइनस L होल स्क्वायर।
अब देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x प्लस एल होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x माइनस एल होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे x माइनस एल स्क्वायर से x माइनस एल होल स्क्वायर बच कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x प्लस एल होल स्क्वायर, तो x प्लस एल होल स्क्वायर बच गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है, आप सभी मैथ के अच्छे जानकार हैं, क्या हो जाएगा तो E इज इक्वल टू आएगा माइनस क्यू अपॉन 4πε0। ये तो हमने कॉमन ले रखा था, ऊपर वाला x माइनस एल होल स्क्वायर को हमने तोड़ दिया। कैसे तोड़ेंगे भाई, तो a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl माइनस x प्लस एल होल स्क्वायर को तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl अपॉन क्या हो जाएगा, तो इन दोनों को तोड़ करके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, कोई अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट करते जाएं, अगले क्लास में उसको डाउट को क्लियर किया जाएगा। वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ ब्रैकेट अगर तोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4πε0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस 2xl अपॉन क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ये बन गया इक्वेशन। अब देखिए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, छुट्टी पर जाएंगे, प्लस एल स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर छुट्टी पर चले जाएंगे, और माइनस 2xl और प्लस माइनस 2xl जुड़ करके क्या बन जाएंगे, प्लस 4xl। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4πε0 इंटू क्या होगा भाई, तुम 2 इंटू माइनस 2xl, यही तो होगा, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। वेरी सिंपल। अब क्या करें, तो इसको इस फॉर्म में हमने क्यों लिखा, 2 इंटू 2 इज 4 भी लिख देते तो इसकी हमें ज़रूरत आगे पड़ेगी। वैसे आप चाहें तो लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं कहेगा। तो मेन फार्मूला तो आपका ये हो गया। अब अगर कोई मान लीजिए आपसे कहता है कि अगर ये आपको पता है कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव में ये दोनों आवेश ए बी एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं, और ये दूरी जो हमने x लिया है, न्यूट्रल पॉइंट से पॉइंट P के बीच की दूरी जो x लिया है, ये इन दोनों के बीच की दूरी की अपेक्षा बहुत अधिक हो। मीन्स कह सकते हैं कि यदि x स्क्वायर इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मान जब x का मान l के मान से बहुत बड़ा होगा, 2l के मान से, तो एक्स स्क्वायर का मान तो और बड़ा हो जाएगा। तो इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर, तो जब एल स्क्वायर से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो इसको इसकी अपेक्षा लगभग 0 मान लेंगे, और ये लगभग 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केवल एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमारा बनेगा E इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4πε0 इंटू माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू एल इंटू ये क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, तो एक्स टू दी पावर, एक्स स्क्वायर बच गया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4।
अब अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है भाई? तो P = 2qL। यहाँ से इस 2 को ले लें, यहाँ से Q को ले लें, यहाँ से L को ले लें, तो 2qL बराबर क्या लिख सकते हैं? P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो फिर इतना लंबा लिखने से फायदा क्या है? हमारा दिमाग थोड़ा ना खराब है कि इतना लंबा लिखेंगे। तो क्या इसको लिख सकते हैं? E = ये माइनस कैंसिल हो गया, Q = 4πε0 इंटू ये 2 तो रहेगा और 2qL को लिख सकते हैं P, बच गया x अपॉन क्या हो जाएगा? x⁴। एक x से ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3x बचेगा और लास्ट हमारा इक्वेशन क्या आएगा? तो E = Q अपॉन 4π, सॉरी Q से हमने Q को यहाँ लेकर के आ गए, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 1, तो ये हो जाएगा 2p अपॉन 4πε0 इंटू x⁴। ये इक्वेशन हमारा प्रूव्ड हो गया। और ये इक्वेशन आपको याद रखना है कि ये स्पेशल केस के लिए है। कब ये होगा? तो जब x² > L² होगा, तब हमारा इक्वेशन ये होगा। नहीं तो मेन इक्वेशन हमारा ये है, यहाँ से हम लेकर के आए इक्वेशन। तो हमारा मेन फार्मूला क्या है? E = 2 × 2 = 4xL 4qxL इंटू 4πε0 इंटू x² - L² ये आपका मेन फार्मूला है। लेकिन अगर इसमें x² > L² हो गया तो L² को 0 मानेंगे, L² को 0 मानेंगे और यहाँ से 2xL = P हो जाएगा और तब हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा? E = 2p अपॉन 4πε0x3। ये था आपका डेरिवेशन। किस स्थिति में भाई? तो जब किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव अक्ष के ऊपर कोई बिंदु P स्थित हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये व्यंजक रहा। मुझे पता है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये क्लास, इसलिए इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार आए हैं कमेंट तो ज़रूर करें कैसी लगी क्लास आपकी, और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करें। अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।